अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड इवनिंग। आज मैं आप लोगों के साथ कोई रेसिपी नहीं शेयर कर रही, बल्कि आज मैं बनाऊंगी एक व्लॉग। हम लोगों ने जाना है सुबह फैमिली वेडिंग पे आउट ऑफ सिटी, तो हम लोग रात को ही सारी तैयारियां करके सोएंगे। ये मेरा ड्रेस है ग्रे कलर का फ्रॉक, तो सुबह मैं यही वाला ड्रेस पहनूंगी। तो मैंने इसको प्रेस करके हैंग कर दिया था। सुबह वलीमा है तो मोस्टली इसी तरह के कलर वलीमे पे पहने जाते हैं, इसलिए मैंने ये वाला सिलेक्ट किया। तो साथ में मैं इसके कॉपर कलर की ये जूती पहनूंगी। कपड़े और जूते तो सिलेक्ट हो गए, अब बारी है ज्वेलरी सिलेक्ट करने की। तो ये साड़ी मैंने अपनी ज्वेलरी बाहर निकाल ली है, अब देखते हैं इनमें से कौन सी मैच होती है। तो ये ज़्यादातर मेरी ज्वेलरी मेरी बहन ही मेरे लिए लेके आती है, क्योंकि मैं बहुत कम ज्वेलरी खरीदती हूँ। ये पिंस मेरी बहन की मेरे पास पड़ी है, मेरे हाथ से उसको याद नहीं है कि मेरे पास है। ये वाला कड़ा मेरी अम्मी को बहुत पसंद था, लेकिन उनके हाथ में पूरा नहीं था, तो फिर मैंने ये खरीद लिया था। तो इसके साथ मैं ये वाले इयरिंग्स पहनूंगी कॉपर कलर के। तो मैंने ज्वेलरी सेलेक्ट कर ली है, ये सब चीज़ें मैं पहनूंगी। चलो ज्वेलरी शरी भी हो गई, कपड़े भी हो गए और जूती भी हो गई। तो मैं बाज़ार गई थी, तो मैं बाज़ार से ये दो चीज़ें लेके आई थी, क्रीम ब्लीच और ये फेस मास्क। ये दोनों चीज़ें फेस पे अप्लाई करके देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट है इनका। इन दोनों का रिज़ल्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सुबह की तो सारी तैयारी हमने कर ली है कंप्लीट, क्योंकि हमने सुबह जल्दी निकलना है। दिन का फंक्शन है, तो 9:30 यहाँ से हम निकलेंगे, तो इसलिए सुबह जल्दी उठ के तैयार होना है। तो अभी बज गए रात के 2, तो अब सोते हैं। तो मिलते हैं सुबह। गुड नाइट। A few moments later. गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पे बज रहे हैं सुबह के 7:30 और इस टाइम बाहर बहुत ज़्यादा फोग है। तो मैं आपको बाहर निकल के भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी ज़्यादा इस टाइम फोग है बाहर। तो अब हम तैयारी करते हैं, पहले सुबह का नाश्ता तैयार करते हैं। यहाँ पे ब्रेड और अंडे वगैरह अब्बू से हमने मंगवा दिए थे, तो हम ब्रेड और अंडे और साथ में चाय बनाएंगे, क्योंकि हमने निकलना है सफ़र पे, तो इसलिए लाइट ही नाश्ता करेंगे। तो शुक्र है इस टाइम गैस है, तो अब बस जल्दी से हम लोग नाश्ता बनाएंगे और फिर तैयारी श्यारी करेंगे। यहाँ पे नाश्ता वगैरह तो हमारा हो गया और यहाँ पे चाय भी बन गई है। अब चाय शाय पिएंगे, फिर जल्दी से तैयार हो गए, क्योंकि यहाँ पे 8:30 हो गए और 9:30 बजे तक का टाइम है। ड्राइवर ने 9:30 आ जाना है। अब बस जल्दी जल्दी तैयार होते हैं। और यहाँ पे मैंने मेकअप रात को ही ड्रेसिंग टेबल पे सारा निकाल के रख दिया था। तो सबसे पहले मैं मेकअप करूँगी, फिर ड्रेस चेंज करूँगी। तो यहाँ पे मैंने मेकअप डन कर लिया है। बस अब मैंने ड्रेस चेंज करना है और मैं बिल्कुल तैयार हूँ। यहाँ पे मैं हेयर स्टाइल वगैरह भी बना लिया है। मैं आपको अपने ड्रेस की पूरी लुक भी दिखा देती हूँ। तो अब मैं तैयार हूँ, तो मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत पिक्चर्स वगैरह ले लेते हैं। मैं अपनी सिस्टर के रूम में आई हूँ। ये मेरी सिस्टर का ड्रेसिंग रूम है, इसको मेकअप का बहुत शौक है। तो मैं कहा चलो यहाँ पे भी पिक्चर्स वगैरह ले लेती हूँ। तो बस अब मैं तैयार हूँ, अब बस निकलने की तैयारी करेंगे। गाड़ी भी आ गई है और अब्बू बाहर वेट कर रहे हैं, तो अब मैं लॉक शॉक करती हूँ। तो अब बस हम निकलते हैं। शुक्र है कि फोग ख़त्म हो गई थी और मौसम भी साफ़ हो गया था, और यहाँ पे फुल तेज़ धूप निकली हुई थी रास्ते में। हम लोग जा रहे हैं आउट ऑफ सिटी हाफजाबाद। पहले जब हम हाफजाबाद जाते थे तो यहाँ की रोड बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन अब शुक्र है कि यहाँ की भी रोड बन गई है, तो सफ़र अब आसान हो गया है यहाँ का भी। पहले 3.5-4 घंटे लग जाते थे हाफजाबाद के, तो अब तो बहुत इजी हो गया सफ़र। अब तो 2.5 घंटे में आप लोग हाफजाबाद पहुँच जाते हैं। तो फाइनली हम 2.5 घंटे की ड्राइव के बाद हाफजाबाद पहुंच चुके हैं। यहाँ पे मेरी फूफो का घर है और भी बहुत से रिलेटिव्स रहते हैं, तो इसी गली में हमारे सारे रिलेटिव्स का घर है। तो हम लोग इस टाइम अपनी फूफो के घर आ गए हैं। यहाँ पे अभी सारे तैयार हो रहे हैं, हम लोग अब बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि कब निकलेगी। ये मेरी कज़न की बेटी है, मेरी भांजी लगती है। तो पता नहीं ये क्या कुछ बोली जा रही थी। तो यहाँ पे अब सब लोग रेडी हो गए, अब बस निकलने की तैयारी कर रहे हैं। अब सारे मैरिज हॉल में जाएंगे। इसी गली में हमारे सारे रिलेटिव्स का घर है, तो इसी गली में दूल्हे का भी घर है और दुल्हन का भी घर। तो अब ये हम लोग निकलेंगे, सबकी गाड़ियाँ लाइन में खड़ी थी, तो पहले जिसकी निकलेगी वो पहले पहुंच जाएगा। तो हमारी गाड़ी रोड पे खड़ी थी, क्योंकि अंदर जगह नहीं थी गली में, तो हमने बाई रोड पे खड़ी कर दी थी। तो अब हम चल के रोड पे जाएंगे। यहाँ पे हम लोग अपनी चाचू की गाड़ी का वेट कर रहे थे, ताकि वो आए तो उनके साथ ही हम लोग जाए, क्योंकि मेरे अब्बू को रास्ता नहीं था आता।
हम लोग मैरिज हॉल में पहुंच गए। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंदर हॉल है, तो अब पता नहीं चल रहा कि कौन से गेट से अंदर एंटर होना है। हम सबसे लास्ट में आ गए थे, लेकिन सबसे फर्स्ट वाला था, तो हम वापस चल के जा रहे हैं। ये हाफजाबाद का जिम खाना है और ये काफ़ी बड़ी जगह है। पार्किंग एरिया भी बहुत बड़ी है और लॉन भी इनके बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और अंदर से हॉल भी इनके बहुत प्यारे हैं। हम लोग हॉल के अंदर आ गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं आया हॉल में। ये भी वीडियो बनाती आ रही थी हॉल के अंदर। यहाँ से मैं इसकी वीडियो बना रही थी और सामने से मेरी बना रही थी। यहाँ पे मेरी कज़न और मेरी बहनें वगैरह बैठी हुई थी। हम लोग बैठ के अब वेट कर रहे थे। अभी तक कोई भी नहीं था आया हॉल में। तकरीबन 3 बजे जाके लड़की वाले आए थे हॉल में, तो फिर बस 3:30 बजे खाना खुला। इतनी भूख लग रही थी हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों ने सुबह 7 बजे का नाश्ता किया हुआ था। तो अब यहाँ पे दूल्हा दुल्हन भी आ गए थे। तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे सूप सर्व किया था। यहाँ पे टेबल्स पे ही सारा कुछ सर्व कर रहे थे। आप लोग बस बैठे रहे और टेबल्स पे आपको सर्व किया जाए, जैसे आप रेस्टोरेंट्स वगैरह में बैठे होते हैं, तो वैसे ही आपको बस टेबल पे सर्व किया जा रहा है। वैसे ये भी अच्छा है कि आप बस अपनी सीट पे बैठे रहे और टेबल पे ये हर चीज़ आपको आके मिल जाएगी। सूप के बाद फिर नेक्स्ट चीज़ आ गई थी सैलड। सैलड यहाँ पे 3 किस्म के थे। फ्रूट चाट थी, क्रीमी सैलड था और एक पता नहीं कौन सा था। फिर उसके बाद ये राइस आ गए थे, चाइनीज़ राइस थे। एंड उसके बाद ये आ गया था कौरमा, चिकन कौरमा, फिर चिकन रोस्ट, चिकन टिक्का, फिर दैन उसके बाद नान थे। ये मैंने अपनी प्लेट भी रेडी कर ली है। तो अब इसके बाद यहाँ पे आ गया था अंडे का हलवा, तो ये भी मैं थोड़ा सा टेस्ट करूँगी। खाना शाना हमने खा लिया। फिर इसके बाद आ गई थी चाय। ये थी ग्रीन टी, ये बहुत ही मज़ेदार थी। तो अब खाना शाना खाने के बाद सबकी अब वापसी की तैयारियां शुरू हो गई थी। जो आउट ऑफ सिटी से आए थे वो बस अब मिल मिला रहे थे एक दूसरे थे। हम लोगों ने भी वापस जाना था, तो यहाँ वॉशरूम आ गया था, क्योंकि हम लोगों ने भी निकलना था वापस। तो यहाँ पे हो गए थे तकरीबन 5:30। नीचे आके खड़ा। हॉल की लाइट्स भी ऑफ हो गई थी और यहाँ पे अभी तक चल रहा था फ़ोटोशूट। 5:30 हो गए थे और हम लोगों की थी वापसी। यहाँ पे अब पार्किंग में सब वेट कर रहे थे अपनी अपनी गाड़ी का, तो हम लोग भी अब वेट कर रहे हैं। तो हमारी गाड़ी आ चुकी है। अब हम लोग गाड़ी में बैठेंगे और हम लोग अब चलते हैं वापस। हाफजाबाद की जब रोड ख़राब थी तब यहाँ पे टोल प्लाज़ा नहीं था। जैसे ही हाफजाबाद की रोड बनी है तो इन्होंने यहाँ पे टोल प्लाज़ा भी लगा दिया। तो हम लोग हाफजाबाद से अब बाहर निकल रहे हैं। हम लोग यहाँ गुजरांवाला जीटी रोड पे पहुँच गए और यहाँ पे इंतहा की ट्रैफिक थी। ऐसे लग रहा था सारी पाकिस्तान ने संडे वाले दिन ही शादियाँ रख ली है, इतनी ट्रैफिक थी। गुजरांवाला क्रॉस करके हम लोग डस्का रोड पे आए और वहाँ पे तो इंतहा की ट्रैफिक जाम थी। तकरीबन 20 मिनट हम लोग ट्रैफिक में फंसे रहे थे। तो फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं। 5:30 हम वहाँ से निकले थे और 8 बजे हम लोग घर पे पहुंचे हैं। घर आके इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी, मैंने तो आते ही ये जूती उतारी। मुझे तो पाँव में इतनी दर्द शुरू हो गई थी। मैंने आगे टिशू भी रखा हुआ था, पेन करने लग गया था। तो फिर अब मैं जूती वगैरह चेंज करूँगी, कपड़े चेंज करूँगी, फिर उसके बाद आराम से चाय वगैरह पिएंगे। सीरियसली हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। एनीवे मैं अपने व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को क्लिक कर दे और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अब हम लोग चाय शाय बना के पीते हैं, अपनी थकावट उतारते हैं और फिर आराम से रेस्ट करते हैं सुकून से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा एंड अल्लाह हाफिज़।